भक्तमाल कथा और भक्तमाल कथा के अंतर्गत 12 प्रधान भक्तों की कथा। कल हमने विदेहराज जनक जी की कथा का समापन किया और आज पितामह भीष्म, महाभारत के महानायक जिनको मैं मानता हूँ। हालांकि भगवान श्री कृष्ण को अधिकतर लोग महाभारत का नायक मानते हैं और वो महाभारत के नायक हैं भी, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु फिर भी मेरी दृष्टि से महाभारत के जो महानायक हैं वो पितामह भीष्म ही हैं। पितामह भीष्म से ही महाभारत का आरंभ होता है, ऐसा आप मान सकते हैं। और महाभारत की कथा जहाँ तक चलती रहती है, शांति पर्व तक महात्मा भीष्म, पितामह भीष्म कथा को अपने इर्द गिर्द संजोए रहते हैं। उनके मृत्यु के पश्चात भी महाभारत की कथा चलती रहती है, जब तक सब पांडव द्रौपदी समेत स्वर्गारोहण की तरफ नहीं बढ़ जाते। परंतु जो किरदार, जो रोल, जो हिस्सा पितामह भीष्म को प्राप्त है महाभारत में, मेरी दृष्टि से किसी और को वो प्राप्त है नहीं और हुआ भी नहीं। इसीलिए मैं महाभारत के महानायक पितामह भीष्म को प्रणाम करता हुआ, शत शत नमन करता हुआ उनकी कथा का आज आरंभ करूंगा। दूसरी बात, भगवान कृष्ण महाभारत के महानायक माने जा सकते हैं और हैं भी एक प्रकार से, परंतु भगवान कृष्ण को भगवान, भगवान कृष्ण को भगवदावतार और भगवान कृष्ण को महानायक बनाने का श्रेय पितामह भीष्म को ही जाता है। इसके बारे में भी आज नहीं तो कल थोड़ी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार पितामह भीष्म ने भगवान कृष्ण को अग्र पूजा का अधिकारी माना युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में, और किस प्रकार से भगवान कृष्ण को, वो किसी देश के राजा नहीं थे, भगवान कृष्ण किसी देश के राजा नहीं थे, और कुछ ये भी कारण रहा कि ग्वालों में पले बढ़े, तत्पश्चात मथुरा आए, इसलिए उनको कई और राजा या राजकुल के और सदस्य उतनी आदर की दृष्टि से नहीं देखते थे कि गंवारों में इनका लालन पालन हुआ है, ठीक है। बाद में मथुरा आए और फिर महर्षि संदीपनी से इन्होंने ज्ञान भी प्राप्त किया, शिक्षा भी प्राप्त की और अपना वर्चस्व भी स्थापित किया। परंतु भगवान कृष्ण ना तो किसी देश के राजा हैं और ना ही उनके पास कुछ ऐसा अधिकार है जिसकी तुलना बाकी राजाओं से, चक्रवर्ती सम्राटों से की जा सके। परंतु ये सब होते हुए भी, ये सब संशय और शंकाएं लोगों के मन में होते हुए भी, पितामह भीष्म ने महाराज योगीराज श्री कृष्ण को भगवान का अवतार माना और भगवान के अवतार के रूप में उनको प्रतिष्ठित करने में सहायता की। पितामह भीष्म का चरित्र अपार है। यहाँ पर ऐसे ऐसे प्रसंग हमें देखने को और सुनने को मिलेंगे जो हमें किसी और भक्त के चरित्र में देखने को मिलेंगे ही नहीं। अनुपम जीवन जिया पितामह भीष्म ने, और जिनका नाम देवव्रत था, और भीष्म प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पड़ गया, और भीष्म के नाम से ही और पितामह भीष्म के नाम से ही हम उनको जानते हैं। उन देवव्रत की कथा, उन भीष्म पितामह का चरित्र पूर्ण रूप से कह पाना, पकड़ पाना, समझ पाना तो संभव नहीं है, परंतु फिर भी
उनसे हम जितना भी सीख लें वही हमारे लिए कल्याणकारी है। इनके जीवन चरित्र से जो भी हम सीख सकें वो हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी होगा। परंतु सर्वप्रथम सुनते सुनते आपको इतने दिन हो गए, 95 दिन हो गए मुझे बक बक करते हुए, आज 96वां दिन है, 96th डे। मन में कहीं ये शंका ना हो जाए कि बहुत सुन लिया, ऐसा संशय उत्पन्न ना हो जाए इतना सुन लिया, सुन के क्या कोई लाभ हुआ कि नहीं हुआ, क्या सुनते सुनते ही सारी आयु निकलेगी या कुछ करेंगे भी, या ऐसा ना सोच लें कि बहुत सुन लिया अब इस पे थोड़ा पहले क्रियान्वयन कर लें, इस पे थोड़ा अमल कर लें, फिर देखेंगे और सुनने का प्रयास करेंगे। क्योंकि प्रवचन, कथा श्रवण, कथा का उद्बोधन, इनके प्रति हीन दृष्टि समाज की बनती जा रही है। समाज क्या, हम खुद ही लोग समाज हैं, कोई बाहर का तो कोई और समाज है नहीं। समाज हम ही लोगों से बना है और हम ही समाज से बने हैं। कथा श्रवण को लेकर, कथा का उद्बोधन, प्रवचन को लेकर, भगवत चिंतन को लेकर, सत्संग को लेकर कई प्रकार के कुतर्क आजकल सामने आते हैं। हमसे भी लोग कह देते हैं कई बार, आप खुद बैठकर अपना भजन करते रहते हैं, साधना करते रहते हैं, बहुत हुआ कोई आया, किसी से बात हुई तो उसे कुछ बता दिया या प्रवचन कर दिए। जीवन में कुछ करना चाहिए, औरों का भला करना चाहिए। औरों के लिए क्या करते हैं आप, ऐसा कई बार लोग प्रश्न कर देते हैं। उनको लगता है कि हम जैसे लोग निठल्ले बैठे हुए हैं, निठल्ले बैठे हुए हैं, ऐसा लगता है लोगों को। कई बार तो लोग ये भी कह देते हैं, कोई दान दक्षिणा देते हैं, साथ में कह देते हैं कि आप इकोनॉमिकली इनएक्टिव हैं, इकोनॉमिकली इनएक्टिव हैं, या आपकी कोई अर्निंग नहीं है इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम आपकी आर्थिक रूप से सहायता करें। अपनी तरफ से तो अपनी कृतज्ञता का भाव भी प्रकट कर रहे हैं, उनके मन में कोई दुर्भावना नहीं रहती, ऐसा मैं नहीं समझता। लेकिन जब वो कहते हैं कि इकोनॉमिकली इनएक्टिव हैं या नॉन अर्निंग मेंबर हैं सोसाइटी के, तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात रह जाती है। कहने में कहते तो इस प्रकार से नहीं है, लेकिन फिर भी ये भाव रहता है कहीं ना कहीं कि अर्थ की दृष्टि से हम जैसे लोग समाज पर भार हैं, क्योंकि हम इकोनॉमिकली एक्टिव नहीं हैं। और कईयों को ये भी लगता है कि समाज सेवा का कार्य हम ज्यादा कर सकते हैं, ये बैठकर प्रवचन करने से क्या होगा, बैठकर खाली बातें करने से क्या होगा, कुछ करें, गरीबों का भला करें, दुखियों का मदद करें तो अच्छी बात है। आप तो बस बैठकर बातें करते रहते हैं, ऐसा भी मन में कई बार भाव आ जाता है लोगों के। और तो और क्या, अपने शास्त्रों में ही देखें, लोगों की बात छोड़ दें, समाज की बात छोड़ दें, अपने कुतर्कों की बात छोड़ दें, शास्त्रों में ही कई बार ऐसा हमें पढ़ने को मिल जाता है। क्या, कठोपनिषद के प्रथम वल्ली का दूसरा अध्याय का 23वां श्लोक, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन यमैवैष वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुस्वाम। अर्थ क्या है इसका? ये आत्मा, न अयम आत्मा, ये आत्मा प्रवचन के द्वारा प्राप्त नहीं होती। ये आत्मा, अयम आत्मा, ये आत्मा क्या, जिसके लिए वेद का महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म। ये जो आत्मा है ये ब्रह्म है। वो ब्रह्म, वो परमपिता परमात्मा, वो परम प्रकाशक भगवान कैसे प्राप्त नहीं होते बता रहे हैं, प्रवचन से प्राप्त नहीं होते। जितना मर्जी प्रवचन कर लें, प्रवचन करते करते परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। और कैसे प्राप्त नहीं होते? ना मेधया, मेधा शक्ति से। मेधा शक्ति, मेधा क्या है? बुद्धि की जो धारणी शक्ति है,
वैसी बुद्धि जिससे कि हम विद्या को धारण कर सकें, उसे मेधा कहा जाता है। एक तो तर्क करने वाली बुद्धि रहती है, लॉजिकल माइंड, फिर उसके साथ साथ या लॉजिकल इंटेलेक्ट कह सकते हैं, उसके साथ साथ रहती है मेधा। मेधा का इंग्लिश में हमें कोई ठीक ट्रांसलेशन मिलती नहीं पूर्ण रूप से, तो मेधा को आप ऐसा समझ लें, दैट इंटेलेक्ट दैट इज एबल टू होल्ड द ट्रूथ। जो बुद्धि सत्य को धारण कर सके वो मेधा है। धारण करते रहे, ये ना कि धारण की और निकल जाए, वो मेधा नहीं। मेधा वो जिसने धारण किया, ऐसी बुद्धि जिसने धारण किया किसी विद्या को और उस विद्या को पकड़े रखा। मेधा से भी नहीं मिलती। शास्त्र ज्ञान अर्जित कर लेंगे तो उससे भी ये अयम आत्मा, ये आत्मा नहीं मिलेगी। ना बहुना श्रुतेन, ना ही बहुत से शास्त्रों के श्रवण से ये मिलेगी। तो सरल शब्दों में कठोपनिषद के इस मंत्र में क्या बताया गया कि भगवान ना तो ज्यादा प्रवचन करने से मिलेंगे, ना ज्यादा सुनने से मिलेंगे, और ना ही बहुत ज्यादा पढ़ने से, शास्त्र ज्ञान अर्जित करने से मिलेंगे। अब इसका क्या अर्थ लें? प्रवचन ना करें, शास्त्र का अध्ययन ना करें और शास्त्र सुने भी ना, सत्संग में किसी के सद्वचनों को ना सुने, क्या इसका ये अर्थ निकलता है? आगे कहते हैं, ये आत्मा जिसको वरण कर लेती है उसी को प्राप्त होती है। उसी के प्रति, जिसका वरण कर लेती है उसी के प्रति ये आत्मा अपने क्लेवर का अनावरण कर देती है, अपने आप को प्रकट कर देती है, ऐसा समझ लें। तो लोगों की बातें छोड़ दें, अपने सत्शास्त्रों में ही कह दिया ये बात कि आत्मा ना शास्त्र अध्ययन से मिलती है, ना प्रवचन से मिलती है, ना बहुत ज्यादा सुनने से मिलती है। तो मन में ये शंका उत्पन्न हो सकती है, तो फिर क्यों प्रवचन किया जाए, क्यों शास्त्र श्रवण किया जाए, क्यों शास्त्रों का अध्ययन किया जाए, क्यों शास्त्रों को कंठस्थ किया जाए? अगर इन सब से आत्मा प्राप्त नहीं होती, अगर इन सब से भगवत प्राप्ति नहीं होती, तो फिर इन सब क्रियाकलापों का क्या लाभ? क्या ये केवल आत्म प्रवंचना है, अपने आप को ठगने का तरीका है? साथ ही साथ शास्त्र ये भी कह देते हैं, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम ना प्रमदितव्यम। स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद नहीं करो। गुरु का आदेश है शिष्य को। वेदों में गुरु शिष्य को आदेश देता है क्या? स्वाध्याय में, सत्शास्त्रों के अध्ययन में और सत्शास्त्र रूपी दर्पण में अपने अंतर का अध्ययन करना चाहिए। उस स्वाध्याय से और प्रवचन में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद ना करें, वेद ये भी कहता है। और वेद ये भी कह रहा है कि ये आत्मा प्रवचन से भी लभ्य नहीं है, बहुत सुनने से भी लभ्य नहीं है, और बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान अगर अपनी बुद्धि में धारण कर लें तो भी लभ्य नहीं है। क्या करें? ऐसी स्थिति को कहा जाता है गोलमोल बातें, बहुअर्थवादी बातें। एक ही बात के कई अर्थ निकलते हैं। तो यहाँ पर तो भिन्न भिन्न बातें कही जा रही हैं, भिन्न भिन्न अर्थों वाली, जिनके की अर्थों में विरोधाभास हमें प्राप्त होता है। विरोधाभास प्राप्त हो रहा है हमें, लेकिन विरोध है नहीं, केवल विरोध का आभास है। विरोध का केवल आभास है। तो क्या करें? सत्संग की महिमा तो बहुत गाई जाती है, और फिर वेद ये भी कह देते हैं कि बहुत सुनने से आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। परमात्मा, भगवत चरणों में प्रेम, भगवत चरणों में अनुरक्ति बहुत सुनने से नहीं होगी। वरण आत्मा जिसका वरण कर लेती है उसी को ही वो प्राप्त होती है। अब आत्मा किसका वरण करती है? आत्मा यहाँ पे ये अयम आत्मा जिसे कह दिया गया भगवान ही है।
यहाँ आत्मा को आप बहुवचन में मत लीजिएगा, मेरी आत्मा, आपकी आत्मा, कुत्ते की आत्मा, हाथी की आत्मा नहीं, आत्मा अलग अलग नहीं है। वेद की दृष्टि में आत्मा एक ही है। फिर आप कहेंगे कि हम कहते हैं कि आत्मा जीव आत्मा है, बद्ध आत्मा है, मुक्त आत्मा है, तो वो सब क्या है अगर आत्मा एक ही है? ये उसी आत्मा के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जितने भी जीव हैं उसी ईश्वर के अंश हैं, लेकिन आत्मा एक ही है। अयम आत्मा ब्रह्म, और वही आत्मा ब्रह्म है, वही आत्मा परम प्रकाशक है, वही आत्मा जिसे हम भगवान कह देते हैं, ईश्वर कह देते हैं। तो ये जो आत्मा जिसका वर्ण कर लेती है उसी को प्राप्त होती है, तो किसका वर्ण करती है फिर? अगर आत्मा ने ही वर्ण करना है और स्वाध्याय से, शास्त्र अध्ययन से, बहुत सुनने से और बहुत प्रवचन करने से ये लभ्य नहीं, तो ये सब काम फिर छोड़ देने चाहिए। क्या इसका ये आशय निकाला जाए? नहीं नहीं नहीं, आत्मा किसका वर्ण करेगी? ये बात परम सत्य है, वेद वाक्य है, वेद की वाणी है कि आत्मा जिसका वर्ण करे उसी को ही वो प्राप्त होती है। हम भगवान को नहीं पा सकते, भगवान ही अगर हमारा वर्ण करें तो हम उनके चरणों में स्थान प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये सोचें कि अपने पुरुषार्थ से हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे तो वो संभव हो ही नहीं सकता। अपने पुरुषार्थ से भगवत प्राप्ति नहीं होती, अपने पुरुषार्थ से भक्ति भी नहीं होती। आत्मा वर्ण करे, वो भगवान हमारा वर्ण करें तो ही हमें उनकी प्राप्ति हो सकती है। तो भगवान क्या भेदभाव करते हैं कि किसी का वर्ण करेंगे और किसी का वर्ण नहीं करेंगे? विचारणीय विषय है। भगवान के यहाँ क्या भेदभाव है? कह दिया भगवान जिसका वर्ण करेंगे उसी को वो प्राप्त होंगे। तो भगवान क्या करते हैं, उनके कुछ जो फेवरेट लोग हैं उनका वर्ण करेंगे और इनको ज्यादा पसंद करते हैं, इनको कम पसंद करते हैं। क्या ऐसा भेदभाव है भगवान के यहाँ? नहीं। तो इसका भेद क्या है? वो भगवान किसका वर्ण करते हैं उसके लिए हमें गीता में देखना पड़ेगा। गीता के 8वें अध्याय का 14वां श्लोक, अनन्य चेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। किसके लिए मैं सुलभ हूं? बता रहे हैं भगवान, बता रहे हैं मैं किसके लिए सुलभ हूं। अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है। अनन्य चित्त वाला जो नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं। एक तो अनन्यता हो, चित्त से अनन्यता हो, केवल वाणी से नहीं, चित्त से अनन्यता हो। हमारी जो चित्ती शक्ति है, जो हमारी धारणा शक्ति है, हमारी जो धारणा शक्ति है वो अनन्य हो। किसको धारण करे? अनन्य भाव से भगवान को, उस परम पिता परमात्मा को, उस परम प्रकाशक को हम धारण करें। जब हम उसको धारण कर लेंगे अपने चित्त में तो क्या होगा? उसका वर्ण वो भगवान, वो आत्मा कर लेगी। परंतु अगर अनन्य भाव से हमने उसको अपने चित्त में धारण नहीं किया, नित्य निरंतर उसका स्मरण नहीं किया, तो फिर वेदाध्ययन करते रहें, प्रवचन करते रहें, बहुत सारे शास्त्र सुनते रहें, पढ़ते रहें, उससे वो भगवान मिलने वाले नहीं हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि स्वाध्याय व्यर्थ है, अर्थ ये नहीं कि प्रवचन व्यर्थ हैं, अर्थ नहीं ये नहीं कि सत्संग व्यर्थ है, अर्थ ये नहीं कि कथा व्यर्थ है। परंतु ये सब कुछ करते हुए भी अगर हमारा मन भगवान में अनन्य भाव से अनुरक्त नहीं हुआ, हमने चित्त में भगवान को नित्य निरंतर अनन्य भाव से धारण नहीं किया, तो ये सब
व्यर्थ हो जाएगा। इसके लिए आपको एक सामान्य उदाहरण दे देता हूं। आपके पास आपके घर में टीवी है, फ्रिज है, एसी है और बिजली के अन्य अन्य उपकरण हैं, ठीक है। एक से बढ़कर एक उपकरण है। ये सब उपकरण कैसे हैं? फ्रिज को आप प्रवचन समझ लीजिए, अपने टीवी को, कंप्यूटर को आप शास्त्र अध्ययन समझ लीजिए, एसी को क्या समझ लें, कथा श्रवण समझ लीजिए, सत्संग समझ लीजिए। ये सब बिजली के उपकरण आपके पास हों, परंतु अगर घर में बिजली ना हो तो ये सब व्यर्थ हो जाता है। उसी प्रकार सब प्रकार का स्वाध्याय, प्रवचन, बहुत सी कथा श्रवण व्यर्थ है अगर हमने अनन्य चित्त से उस परमात्मा को नित्य निरंतर अपने चित्त में धारण नहीं किया। तो अनन्य चित्त से उस परमात्मा को धारण करना, नित्य निरंतर अपने चित्त में धारण करना, ये उस बिजली का काम करता है जिससे कि सारे उपकरण चलेंगे, जिससे कि सारे उपकरणों से हमें लाभ होगा। कौन से उपकरण? स्वाध्याय के, प्रवचन के, कथा श्रवण के। कई बार हमारे शास्त्रों में, वेद के वाक्यों में विरोधाभास दिखाई देता है नहीं, लेकिन आभास होता है विरोध का। वो अपनी अल्पज्ञता के कारण ही होता है। वहां पर किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं है वेद में, अपने शास्त्रों में, परंतु अपनी अल्पज्ञता के कारण हम नहीं समझ पाते। और साथ ही साथ ये बातें मैं आज इसलिए आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि इतने दिन हो गए बोलते हुए, मुझे बकबक करते हुए, और आपको भी इतने दिन हो गए सुनते हुए। कहीं मन में ये शंका ना आ जाए कि क्या करेंगे अब और सुन के, और मेरे मन में कहीं ऐसा भावना आ जाए कि क्या करेंगे और बोल के, क्या लाभ? परम लाभ है सत्संग तो। बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो सत्संग का लाभ है, कथा श्रवण का लाभ है, परंतु अगर उसे अनन्य भाव से सुना जाए, नित्य निरंतर हम उस भगवान का स्मरण करते रहें तो। अच्छा, अब ये भी बात मन में आती है लोगों के, जैसे मैंने पहले बताया कि कोई समाज सेवा का कार्य कीजिए, किसी का भला कीजिए, किसी भूखे को रोटी दीजिए, कोई और जन कल्याण का कार्य कीजिए। आप बैठकर प्रवचन करते रहते हैं फालतू में हर रोज। क्या बात, क्या फायदा बातें बना बना के बस बोलने का? कुछ कीजिए। करने को ज्यादा महत्व दिया जाता है, और वो भी कैसा? समाज कल्याण के कार्य को। और ये कहते हैं कि बैठकर बोल दिया तो कौन सा एहसान किया, क्या बोलते रहे, क्या मालूम कोई लाभ हुआ नहीं हुआ, मर के किसने क्या देखा है। अब जीते जी लोग दुखी हैं, उनका कुछ कीजिए। तो क्या भूखे को रोटी दें? अवश्य दें। भूखे को ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहिए, भूखे को तो रोटी ही चाहिए, और उसको रोटी अवश्य दें। परंतु एक भूखे को आप भोजन देते हैं तो उसको कितने समय तक तृप्ति रहती है? मान लीजिए एक भूखे को, 100 भूखों को, 1000 भूखों को, 1,00,000 भूखे व्यक्तियों को हमने अन्न दे दिया, उनकी कितने समय तक तृप्ति हो सकती है? 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे। उसके बाद से तो फिर भूख लगेगी। क्यों लगेगी? ये शरीर की प्रक्रिया है भाई। फिर भूख लगेगी, फिर आप उनको अन्न देंगे, प्रक्रिया चलती रहेगी। अच्छी बात है, लेकिन इससे उनके दुख का अंत हो जाएगा ऐसा नहीं कह सकते। उससे उनके संताप को आप मिटा देंगे ऐसा नहीं कह सकते। सर्वथा के लिए नहीं मिटा सकते। 2, 4, 6, 8 घंटे, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए ठीक है, एक बार का भोजन चल जाएगा। कितने समय तक?
परंतु जो ज्ञान है, ज्ञान का दान उत्तम माना गया। क्यों? ज्ञान यज्ञ को सर्वोत्तम कहा भगवान श्री कृष्ण ने भी। क्यों? इसलिए क्योंकि एक ज्ञानी, एक व्यक्ति को अगर ज्ञान दे दिया जाए, सही मायने में अगर एक व्यक्ति ज्ञान को ग्रहण कर ले तो वो अपना कल्याण तो करता ही करता है, अपने इर्द गिर्द, अपने संपर्क में आने वाले जितने लोग हैं उनको भी कल्याण का भाजन वो बना सकता है। और कितने समय के लिए कल्याण का भाजन बना सकता है? 1-2 दिन के लिए, 2-4 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, महीने के लिए नहीं। ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, गीतानाथ ने कहा। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि ज्ञान अग्नि में हमारे जितने भी क्लेश हैं, जितने भी कर्म पाक हैं, उन सबका नाश हो जाता है। फिर कहेंगे क्या ज्ञानी को भूख नहीं लगती है? नहीं, अवश्य लगती है, ज्ञानी को भी भूख लगती है, ज्ञानी भी भोजन करता है। हम उन प्रक्रियाओं का तिरस्कार नहीं कर रहे। ज्ञानी को भी वस्त्र चाहिए, ज्ञानी को भी सर्दी गर्मी लगती है, ऐसा नहीं कि नहीं लगती, परंतु उसका मन, ज्ञानी व्यक्ति का मन एक सिद्धा भक्ति को प्राप्त, एक ब्रह्म ज्ञानी का मन क्लेश को प्राप्त नहीं होता, जैसा कि हमने जनक जी के चरित्र में देखा, पिछले कुछ दिनों से देख रहे थे। तो ज्ञान का दान सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि एक बार ज्ञान अर्जन करने के पश्चात वह व्यक्ति, ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे हैं हम, सामान्य ज्ञान की बात नहीं कर रहे, किसी भौतिक ज्ञान की बात नहीं कर रहे। यहाँ पर ज्ञान से आप ज्ञान विज्ञान दोनों लें, यहाँ ब्रह्म ज्ञान समझें। तो उस ब्रह्म ज्ञान से व्यक्ति का जितने भी दुख हैं वो सदा सर्वदा के लिए उनसे मुक्त होकर परमानंद प्राप्त कर लेता है। उस स्थिति में जब वो किसी प्रकार के सामाजिक कार्य में, जन कल्याण के कार्य में लगता है, उससे जगत का कल्याण होता है। उससे पूर्व, ज्ञान होने से पूर्व अगर कोई व्यक्ति जन कल्याण के कार्य में अनुरक्त होता भी है तो अपने अहम के नाते होता है, अहम गलित नहीं होता, उससे अहम पुष्ट होता है। हाँ, अगर कोई कर्म योग का अनुष्ठान कर रहा है तो अवश्य ही उसका जो अहंकार है वो गलित होगा और वो कल्याण का भाजन बनेगा, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन अक्सर ये देखने को आता है कि जन कल्याण के कार्य जब किए जाते हैं तो उससे जो व्यक्ति जन कल्याण का कारण कर रहा है उससे उसका अहम पुष्ट हो जाता है। अहम पुष्टि के नाते जो कार्य किए जाते हैं उससे ना अपना कल्याण होता है और ना ही उनका, जिनके प्रति वो कार्य किए जाते हैं, जिनके लिए वो कार्य किए जाते हैं, सेवा की जाती है। तो ज्ञान अर्जित करने के पश्चात व्यक्ति जब जन कल्याण की भावना से, उस विराट पुरुष की आराधना की भावना से किसी कार्य में संलग्न होता है, सेवा में संलग्न होता है, तो अवश्य ही अपने साथ साथ वो सबको कल्याण का भाजन बना देता है, सब कल्याण के, परम कल्याण के अधिकारी बन जाते हैं। इसलिए ज्ञान की उपासना, ज्ञान का अर्जन, ज्ञान का यज्ञ सर्वोत्तम माना गया। इससे सब प्रकार के दुखों का, संतापों का सदा सर्वदा के लिए अंत हो जाएगा। अन्नदान से, वस्त्रदान से और किसी भौतिक वस्तु के दान से तो कुछ ही समय के लिए आप लोगों के कष्ट का दूर कर सकते हैं। वस्त्र भी देंगे किसी को तो भी एक ना एक दिन तो फट जाएगा, फिर नया वस्त्र चाहिए। ज्ञान के साथ ये बात नहीं जुड़ी। करते हैं, क्यों कर रहे हैं? कहीं ये हमारे लिए
रूटीन तो नहीं बन गई कि बस हाँ ठीक है सुन लेते हैं, क्या मेरे लिए रूटीन तो नहीं बन गई कि मैं बोलता हूं तो बस बोल देना है और सुनने वालों के लिए ये नहीं कि बस सुनना है तो सुन लेना है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। परम कल्याण के हम अधिकारी बन जाते हैं जब हमें सत्संग की प्राप्ति होती है, और सत्संग की प्राप्ति ही अपने आप में भगवान की महती महती कृपा के पश्चात ही होती है। तुलसीदास जी ने भी कहा कि जो बाकी जब साधन हैं वो साधन हैं, फूल हैं, और सब साधनों का जो फल है वो है सत्संगति। सब साधनों का फल सत्संगति है, और सत्संग अगर हमें नित्य निरंतर प्राप्त होता रहे तो हम कल्याण के भाजन, उस भगवत कृपा के भाजन अवश्य बनेंगे, और वो अयम आत्मा हमारा वरण अवश्य करेगा, अवश्य करेगा। क्योंकि सत्संग से हमारी धारणा ऐसी बनेगी कि हम नित्य निरंतर अनन्य भाव से उस परम पिता परमात्मा का चिंतन करते रहें। तो इस सत्संग को आप केवल कुछ समय का एक्टिविटी ना लेकर, एक ये नहीं कि प्रक्रिया है और बस हो गई, अच्छी रूटीन बनी हुई है, चलो कुछ सुन लेते हैं, अच्छा ही लगता है तो कोई बुरी बात तो कहता नहीं, तो अच्छी ही कहता तो अच्छी सुन लेते हैं, ठीक है, उस भाव से भी जुड़े रहें तो अच्छी बात है। लेकिन इस सत्संग की महिमा को अगर आप समझेंगे कि इसमें भगवान की कितनी बड़ी कृपा छुपी हुई है हम सब पर, तो इस सत्संग से हमें और भी लाभ होगा, भगवान के चरणों में और भी अनुरक्ति होगी, और फिर भगवत प्राप्ति के मार्ग पे, भक्ति के मार्ग पर हमारी जो गति है और बढ़ जाएगी, कई गुना बढ़ जाएगी। भाव की महिमा है। या मति सा गति, तो अपनी मति में क्या धारण करें कि सत्संग बहुत बहुत जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है नित्य का सत्संग हमारे लिए। और भगवान की महती महती कृपा है कि हमें नित्य प्रति सत्संग प्राप्त हो रहा है। सत्शास्त्रों का, वेदों का, गीता का, रामायण का, महाभारत का भक्तमाल के माध्यम से हमें श्रवण करने को मिल रहा है, चिंतन करने को मिल रहा है। भगवान की कृपा अपने ऊपर समझते हुए, भगवत चरणों में यही प्रार्थना करते हुए कि ये भगवत प्रेरणा से, गुरु की अनुकंपा से सत्संग चलता रहे और सब हम इसका लाभ भी लेते रहें। मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भीष्म पितामह का चरित्र उनकी कृपा से, भगवत कृपा से, गुरु कृपा से कल आरंभ करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।